जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा को आज बालातोर में उनके आश्रम में समाधि दे दी गई। बुधवार शाम को जोधपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कथावाचक की मौत हो गई थी। साध्वी की मौत के करीब 3 घंटे बाद एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आया था। इससे मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बाइसा की मौत को लेकर पिता का दावा है कि उन्हें केवल जुकाम था। एक इंजेक्शन लगाने के कुछ सेकंड बाद साध्वी की तबीयत बिगड़ी थी। निर्मला जी सुनिए, हिम्मत रखिए और ये बताइए कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ है वो पूरा घटनाक्रम क्या था, आप क्या चाहते हो? मैं न्याय से उनको अब तो न्याय मिल जाए भगवान। ये पूछिए सतो अब तो न्याय मिल जाए। अरे पूछिए सतो अब तो न्याय मिला दो। अरे भगवान मीडिया, देश की जनता अब तो न्याय दिला दो। देश की जनता जो आप देखे वो हमें मंजूर है। आप में ही भगवान का स्वरूप है, आप में ही से भगवान का अंश विद्यमान है। आज इस वक्त हर इंसान के इस घड़ी में सबके अंदर भगवान ही है जो सेव करे। आपने जो उचित लगे वो करवा दे, उनको न्याय दिला देना। बेटी आपकी सबकी पूरी, मेरी नहीं, अब सबकी हिंदुस्तान की, भारत की, आपकी बेटी को न्याय दिला देना बस। क्या घटना हुई क्या घटना क्यों हुई है? एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्य को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में कह के किसी से डलवाई। वो हमने हमारे कोई गुरु पढ़ा कह के डलवाई। सोशल मीडिया हैंडल करने वालों से डलवाई, हैंडल करने वालों से। परेशान क्यों थी? उनको क्या तकलीफ? कोई वो ऐसे ही उसको नॉर्मल बुखार था, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने पहले भी अपने बारे में कुछ पहले तो जो किया दुनिया के सामने, हर चीज सामने है। पुलिस के पास में सब पूरी रिपोर्ट जारी की, सब वो उजागर करना चाहते। सब अब आप क्या चाहते हो? मैं बस सबसे समस्त देशवासियों से, राष्ट्रवासियों से, जिसमें श्वास है सब में भगवान है, जिसमें प्राण है सब में भगवान है। चाहते न्याय के रूप में क्या चाहते हो? न्याय आप सब करेंगे वो मुझे मंजूर है। ये मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में जो करना वो कर लेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में जो आए आप सब देख। एक तरफ साध्वी की मौत के बाद परिवार में मातम है और पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रेम बाइसा के भक्त पिता के साथ 6 महीने पुराने एक ब्लैकमेलिंग केस से भी उनकी मौत को जोड़कर देख रहे हैं। साध्वी को समाधि से पहले भक्तों ने पिता पर कई गंभीर सवाल उठाए। दरअसल भगत पूछ रहे हैं कि क्या वायरल वीडियो का मौत से कोई कनेक्शन है? मौत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किसने किया? क्या साध्वी के पिता कुछ छिपा रहे हैं? यह वो पहले 3 सवाल हैं जो साध्वी की मौत के बाद उठ रहे हैं। वायरल वीडियो का आखिरकार इस मौत से क्या कनेक्शन है? सोशल मीडिया पोस्ट से भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट किसने पोस्ट किया? क्या छिपा रहे हैं साध्वी के पिता कुछ? वहीं साध्वी के समर्थकों के कई ऐसे सवाल भी हैं जो साध्वी की मौत पर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल समर्थकों ने शव के पोस्टमार्टम की मांग की। पिता ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आश्रम में सीसीटीवी गायब होने का भी आरोप है कि आश्रम से सीसीटीवी गायब कर दिए गए हैं। समर्थकों का आरोप है कि कुछ छिपाने की कोशिश यहां की जा रही है। मौत के 4 घंटे बाद इंस्टा पोस्ट से भी संदेह यहां पर देखा जा रहा है। बाद में पिता ने कहा, मैंने पोस्ट कराई थी। साध्वी का फोन पुलिस को देने से इनकार कर दिया गया। 30 सेकंड में मौत के दावे पर सवाल उठने शुरू हो गए। मौत को लेकर अलग अलग समय बताया गया। साध्वी स्वस्थ थी तो अचानक मौत कैसे हो गई? पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश की गई। शव समाधि स्थल पर ले जाने से भी इनकार कर दिया गया। एक तरफ साध्वी के पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर समर्थक साध्वी की मौत से खासे नाराज हैं और पिता पर ही आरोप लगा रहे हैं। हम पिछले 4-5 घंटे से खड़े थे। जब हमने ये घटना सुनी तो अब ये खड़े थे। हम यहाँ सब आए, देखा हमने तो यहाँ पे जो ये साध्वी जी के पिताजी अपनी मनमर्जी कर रहे थे
बार बार पता नहीं किन किन को फोन लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन वालों को रोक रहे थे और हम पूरी कॉलोनी वालों को धमका रहे थे। हमारी यही मांग थी कि पोस्टमार्टम हो। क्या वो पोस्टमार्टम पक्ष में नहीं थे? नहीं, पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना किया, फिर बोला कि सुबह 10 बजे यहाँ से बोर्ड लेके 6 बजे लेके जाएंगे, 4 बजे। वो एक तरफ समर्थकों का कहना है कि साध्वी की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश है और मौत सवालों के घेरे में है। वहीं सवाल ये भी है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आइए पहले आपको समझाते हैं। साध्वी का वीडियो वायरल हुआ, साध्वी ट्रोल होने लगी, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की गई, टिप्पणियों से साध्वी परेशान थी काफ़ी। जुलाई में ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो पिता के गले लगने का एडिटेड बताया गया है, यानी कि एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसमें उनके पिता उनके साथ नजर आ रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, लेकिन बताया गया कि ये वीडियो जो है पूरी तरीके से एडिटेड था। साध्वी ने एक शख्स के खिलाफ आरोप लगाया था, वीडियो से ब्लैकमेलिंग करने का ये आरोप लगाया गया कि मेरा एडिटेड वीडियो जो है वो वायरल कर दिया गया, उसके बाद ब्लैकमेल मुझे किया गया, बाद में माफी मांगने पर केस वापस भी ले लिया गया था, ये भी बताया गया। जेल से निकलकर दोबारा वीडियो वायरल कर दिया गया कि जब वो व्यक्ति जेल से बाहर आया तो उसके बाद यहाँ पर वीडियो दोबारा से उसने वायरल किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी प्रेम बाइसा का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने वीडियो की हकीकत बताई थी और सफाई भी दी थी। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी असलियत कुछ और है और उस असलियत को छुपा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे बदनाम करने की नीयत से उस वीडियो के लास्ट के पोल्स को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हमारी इस भारत भूमि पर जितने भी महापुरुष वे संत वे हैं तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका भी विरोध किया, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। और आप सब लोग जानते ही हो, यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने अच्छे कार्यों से आगे बढ़ता है, समाज में कीर्ति हासिल करता है, तो कुछ असामाजिक तत्वों को ये हजम नहीं होता है। और वर्तमान समय में लोग जितने अपने दुख से दुखी नहीं है ना, उनसे ज्यादा दूसरों के सुखों से दुखी है। ऐसी घटना मेरे जीवन में घटित हुई। आज से 2-3 साल पहले कुछ असामाजिक तत्व आश्रम परिसर में बने हुए कबूतरों के चबूतरे को तोड़ा और उसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई, लेकिन कानून कार्रवाई धीमी होने की वजह से उन लोगों का हौसला बढ़ गया और कुछ समय के बाद में उन्होंने रास्ते चलती गाड़ी पर पत्थर फेंके, शीशे तोड़े, गाड़ी का नुकसान किया, जिसकी रिपोर्ट भी हमने पुलिस थाना में दर्ज करवाई। लेकिन कानून कार्रवाई धीमी होने की वजह से इन लोगों ने ऐसी घटना को 10-12 बार अंजाम दिया और उसकी रिपोर्ट भी हमने पुलिस थाना में दर्ज करवाई। लेकिन कानून कार्रवाई धीमी होने की वजह से इन्होंने 2 साल पहले, जिस समय मैं आश्रम में अकेली थी, तो उस समय योजनाबद्ध तरीके से मुझे बदनाम करने की नीयत से इन लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया और आश्रम परिसर में बने हुए पौधे थे, उन पौधों को खेड़ा और खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़े, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। तब मैंने उन लोगों का विरोध किया। तो उन लोगों ने पूर्व की गई घटनाओं को छुपाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मेरा वीडियो बनाया और असलियत को छुपा करके उस वीडियो के लास्ट के पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया। साध्वी ने वीडियो को लेकर नाराजगी जताई थी और कुछ असामाजिक तत्वों की बात भी की थी, जिसके बाद साध्वी लगातार ट्रोल होती रही। जिस पर आरोप था वो व्यक्ति कौन है, इस पर भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अब सवाल ये भी है कि आखिरकार साध्वी की मौत कैसे हुई। मेडिकल स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई। साध्वी के मौत के बाद इस बात का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि साध्वी की मौत की असल वजह क्या है। वहीं सस्पेंस यहां पर लगातार बरकरार है। सस्पेंस तब और ज्यादा गहरा जाता है जब प्रेम बाइसा की मौत के बाद एक पोस्ट आया जिसमें अग्नि परीक्षा की बात कही गई। पोस्ट में लिखा गया, हर क्षण सनातन धर्म के प्रचार के लिए जिया, संत महात्माओं से अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद न्याय मिलेगा। बहरहाल साध्वी प्रेम बाइसा का निधन होने के बाद शुक्रवार को उनके पैतृक गांव परेव में अंतिम संस्कार किया गया। गांव में बड़ी संख्या में साधु संत और उनके समर्थक पहुंचे। साध्वी प्रेम बाइसा को समाधि और अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे और अंतिम दर्शन जो है इस दौरान कराए गए।
वहीं साधु समाज ने साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि लेने के बाद उन्हें याद किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साधु समाज सब इनके साथ है और साधु समाज में बहुत बड़ी कहानी हुई है। साध्वी प्रेम बाईसा के जाने के कारण इस आने को हम पूरा नहीं कर पाएंगे और समाज के लिए इतनी बड़ी बात थी कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया है। आज सभी को देख करके और हृदय बड़ा आह्लादित, ऐसा लगता है कि देखिए लोगों का कितना प्रेम है, जन जन तक, बड़े शहरों से लेकर के छोटे छोटे नगर में जा कर के, गाँव में जा कर के, डानी में जा कर के कथा गा कर के लोगों को भगवान से जोड़ने का काम उन्होंने किया है बहुत कम उम्र में। और इतना प्रचार हुआ है कि आज ये पूरा अपन बहुत दूर है शहर से, फिर भी यहाँ इतने लोगों को हम देख पा रहे हैं। साधुओं का कहना है कि प्रेम बाईसा जैसे साधु सदियों में पैदा होते हैं। हमारी साध्वी प्रेम बाईसा, हम सभी यहाँ साधु लोग जो खड़े हैं उनके बीच में रहना, करना, साधना, योग, तप, ध्यान उनका अनवरत चल रहा था। अभी आपने पूछा कि बाल्यकाल से जाना, हम सोचते हैं कि इतने साधु संतों का आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से लेकर अखाड़ा परिषद लेकर सभी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसे संतों का आगमन भगवान के अवतार के स्वरूप निमित्त अवतार और नित्य अवतार माना जाता है। तो अपना अवतार लेकर के पंचभूतों में विलीन हो गई वो आत्मा, लेकिन धर्म की खुशबू इस संसार को दे करके गई है। मामले को लेकर एसीपी छवि शर्मा का कहना है कि मामले की पड़ताल अभी जारी है। ये साध्वी प्रेम बाईसा जो हैं, इनके पिताजी द्वारा बताया गया है कि कल इनकी तबीयत जब क्योंकि ख़राब थी, कोई इन्फेक्शन टाइप इनकी स्थिति थी, जिस पर इनके द्वारा प्राइवेट कंपाउंडर को घर पे ही बुलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और बाद इंजेक्शन के इनकी तबीयत बिगड़ने लग गई और उसके बाद इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जब इनको ले जाया गया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर इनको MGH लाया गया। MGH मोर्चरी में शव को रखवाया गया है और अभी मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। बाद उसके मेडिकल बोर्ड द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा।